ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में वर्तमान और पूर्व जन्म में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 5:27 तक थी। अब षष्ठी तिथि लग चुकी है और आज
उत्तर आषाढ़ नक्षत्र सायं 6:51 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही। ईस्वी सन 2025 17 मई 17 मई 2025 सुबह के 6:40 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर
8 पर विवेक विचार किया। तो यहाँ भक्ति योग साधना के 4 सोपान कहते हैं भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए। पहला जो है वह साधन कहा 8वें श्लोक में भगवान ने कि मन के संकल्प विकल्प ईश्वर के लिए करे और बुद्धि का निश्चय ईश्वर के लिए करे, विश्व रूप परमेश्वर के। तो ये जो है आसान नहीं, सूक्ष्म है, और विश्व रूप में समर्पित होना, यही कहा यहाँ मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें भक्ति योग के 4 भिन्न भिन्न साधन साधना बता रहा हूं। सबसे पहली है जो साधना भक्ति योग की, उसमें भगवान ने कहा मयि मन आधस्त्व, यानी मन के संकल्प विकल्प विश्व रूप सगुण समष्टि विश्व रूप में लगा। यानी संकल्प विकल्प सबके भले के लिए कर। मन को चला, लेकिन विश्व रूप सृष्टि सर्व रूप। आप संकल्प विकल्प अपने लिए करते हैं या अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने धंधे के लिए, बोले वो भक्ति योग नहीं होगा। आपके मन के सारे संकल्प विकल्प जो है वो समष्टि विश्व रूप ईश्वर के लिए करे। और बुद्धि के जो निर्णय करते हैं निश्चय, बुद्धिम निवेशय, बुद्धि भी विश्व रूप समष्टि परमेश्वर में लगाओ। यदि आपका मन और बुद्धि विश्व रूप परमेश्वर में लगा है तो इसमें कोई संशय नहीं कि आप भगवत निवास करोगे, यानी भगवतमय हो जाओगे। तो सब भगवान का है, सब भगवान है, विश्व रूप परमेश्वर की आराधना, तो उसमें आप लग जाओगे। कहते मन और बुद्धि विश्व रूप परमेश्वर में नहीं लगा सकते हो, कठिन लगता है, तो फिर और एक सरल रास्ता बताते हैं आपको। वो है अभ्यास योग। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। धनंजय, यहाँ धनंजय का अर्थ है कि जो अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाता है, जीव बुद्धि, तो सात्विक बुद्धि जीव बुद्धि के द्वारा वह परमार्थ ज्ञान में जो लगता है वो धनंजय है। दैवी गुण संपन्न, दैवी संपत्ति जिसकी, क्योंकि ये दैवी गुण के द्वारा ही वो परमार्थ ज्ञान में लग सकता है। तो दैवी आत्म ज्ञान के लिए कोई भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं, दैवी संपत्ति आदि। तो सत्व गुणी बुद्धि दैवी गुण संपन्न जो मनुष्य है वो अर्जुन है। अर्जुन में दैवी गुण है,
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरम अमानित्व मदम्भित्व, ये सारे दैवी गुण जिसमें होते हैं वो धनंजय। धर्म को धारण करने वाला भी धनंजय है, और प्रचुर मात्रा में धन जो इकट्ठा करने में समर्थ है वो भी धनंजय है। धनवान को भी धनंजय कहते हैं। अब ये धनवान दो प्रकार के होते हैं। एक क्रम से धनवान बनता है, पहले ठेली चलाता है कपड़े की, फिर धीरे धीरे वो दुकान लेता है, फिर बड़ी दुकान, फिर कपड़े की फैक्ट्री लगा देता है, और फिर बड़ा अरबपति करोड़पति कपड़े का व्यापारी क्रम से 30 40 50 साल के बाद बनता है। तो क्रम से कई लोग धनवान बन जाते हैं, कई लोग तत्काल धनवान बिना क्रम के। अभी वो सेठ के घर यदि उसका पुत्र का जन्म हुआ तो उसने क्या किया भाई, वो तो जन्म से ही क्या बन गया, करोड़पति सेठ बन गया, छोटे सेठ बड़े सेठ। तो वहां वो क्रम की आवश्यकता है। यहाँ भी ईश्वर की प्राप्ति में भी जो द्वैत वाले हैं उनको क्रम से मुक्ति है, और अद्वैत वाला ज्ञानी है उसको तत्काल में, उसे कोई क्रम की आवश्यकता नहीं। आत्मज्ञान अद्वैत, तो दोनों में मोक्ष है। क्रम से मोक्ष है जो द्वैतवादी, और तत्काल मोक्ष है जो आत्मज्ञानी है, ज्ञान में स्थित। अब यहाँ तो भगवान अभ्यास योग की बात करते हैं कि यदि अर्जुन तुम्हारा मन संकल्प विकल्प विश्व रूप में नहीं लग रहा है, स्थिरम अचल स्थिर नहीं हो पा रहा है, मन चंचल रहता है, क्योंकि मन भी दो प्रकार का, एक स्थिर मन और एक चंचल मन। जो एकाग्र स्थिर मन होता है ना, वो जब भगवान की माला जप करता है तो उसका मन स्थिर रहता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो उसका मन स्थिर है। और जो है ओम नमः शिवाय माला करता है तो ओम नमः शिवाय दूध वाला आया, ओम नमः शिवाय अखबार वाला आया, ओम बता तो चिंटू की एग्जाम है, ओम नमः शिवाय आज तो खाने में नाश्ते में पोहे बनाने हैं, ओम नमः। तो वो ओम नमः शिवाय माला में तो कितने विचार आते हैं उसको, तो उसे कहते हैं चंचल बहिर्मुख मन, स्थिर मन और अस्थिर मन। और जिसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा परमात्मा में, स्थिरता पूर्वक समाधातुम न शक्नोषि, यानी शक्य नहीं, समर्थ नहीं हो पा रहा, मन भी संकल्प विकल्प में व्यस्त, बुद्धि का निश्चय भी दृढ़ नहीं, बदलता रहे, यानी बुद्धि भी स्थिर नहीं है, मन भी स्थिर नहीं है। स्थिर समाधान शब्द का है, मन और बुद्धि में स्थिरता और समाधान नहीं है, उसके लिए वो समर्थ भी नहीं कहीं कर पा रहा, तो उसके लिए भगवान और एक भक्ति का मार्ग बताते, साधन, मार्ग तो नहीं, मार्ग तो एक ही है भगवान का, साधन बदलते हैं, साधना साधन अलग अलग बताते। तो और साधना कहते अलग अलग साधना कि हे धनंजय अभ्यास योगे न माम आप्तुमिच्छ, अभ्यास योग के द्वारा भक्ति योग में लग जा तो मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर, भक्ति की इच्छा कर, मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर, लेकिन किसके द्वारा, अभ्यास योगेन। अब ये अभ्यास योग जो है इसमें मन और बुद्धि को सब ओर से समेट कर बार बार एक आलंबन में लगाने का निरंतर प्रयास करना, प्रयत्न करना,
और उससे युक्त समाधान पूर्वक एक भगवत वृत्ति में स्थिर करना, ये अभ्यास ही है। बार बार प्रयत्न करना। जहां आप अपने मन को लगाना चाहते हैं वहां लगाने के लिए निरंतर बार बार अभ्यास करते रहना, दीर्घ काल तक कहा है, बार बार, एक दो बार नहीं चाहिए। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था ना कि वाल्मीकि ऋषि जो है अपने निरंतर कई वर्षों तक राम भजन ध्यान में लगे रहे। बुद्ध है, बुद्ध ने भी 40 साल 42 साल तक बोधि वृक्ष के नीचे साधन, यानी मन को ध्यान समाधि में लगाने के लिए बार बार अभ्यास कर। इसलिए वो 1 साल 2 साल 6 महीना 1 घंटे का आधा घंटे का नहीं, निरंतर लंबे समय तक दीर्घ काल तक अभ्यास कर और फिर मन को लगाने का निरंतर प्रयत्न जारी रख। तो इस तरह संसार में देखा जाता है कि मनुष्य जो है वो किसी एक विषय उसको प्रिय होता है, उसमें उसका मन लग जाता है। जो प्रिय चीज नहीं है उसमें नहीं लगता। जैसे कॉलेज में एक लड़का है और उससे एक लड़की दिखी, लड़की को भी एक लड़का, दोनों की आंख मिली, वो लड़के को वो लड़की प्रिय हो गई, अत्यंत प्रिय। लड़की को भी वो लड़का अत्यंत, उसकी मुस्कान, उसकी बोलचाल, तो अब वो उसके आसपास मंडराने लगे, दोनों एक दूसरे, फिर वो प्रेमी प्रेमिका की जो खेल है शुरू हो जाता है। फिर दोनों अभ्यास करेंगे, आया नहीं आया, कहाँ गया, आज कॉलेज नहीं आया, यहाँ वहां देखेंगी, ढूंढेगी, वो भी ढूंढेगा कहाँ गई, आज नहीं दिखी। तो ये निरंतर प्रेमी प्रेमिका क्यों अभ्यास हो रहा है? क्योंकि प्रियता बुद्धि है, प्रिय बुद्धि। प्रेमिका को यदि प्रेमी में प्रिय बुद्धि नहीं है तो कहाँ उसके पीछे मंडराएगा, और प्रेमिका को प्रेमी में प्रिय बुद्धि हो तो प्रेमी के पीछे कहाँ मंडराएगा। तो दोनों एक दूसरे के आसपास मंडराते रहे। तो इसी को कहते हैं अभ्यास। कोई वस्तु जो हमें प्रिय नहीं है उसका हम अभ्यास नहीं कर सकते, उसमें हमारा मन नहीं लगेगा, बुद्धि भी उसमें स्थिर नहीं रहेगी। इसीलिए कहा कि अच्छा भाई, आपका मन बुद्धि तो कहीं स्थिर नहीं हो पा रहा है, कहीं यानी विश्व रूप, समष्टि विश्व रूप में आपका मन बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रहा, तो फिर आप जो है अपने मन बुद्धि को, अंतकरण को समेट कर किसी एक विभूति में स्थिर करो, भगवान की विभूति। तो भगवान विश्व रूप में तो आप नहीं लग पा रहे हो ना, तो भगवान ने जो 10वें अध्याय में 84 विभूति कही, इस विभूति, किसी एक विभूति में प्रिय, जो आपको प्रिय लगता, तो कोई भी एक विभूति में, विभूति का मतलब फिर मूर्ति भी हो जाए, कृष्ण मूर्ति, राम मूर्ति, पूजा पाठ, या तो फिर कोई विभूति भगवान की कोई भी जो आपको प्रिय हो, इष्ट मूर्ति कहते थे, प्रिय यानी इष्ट। तो प्रिय मूर्ति, प्रिय विभूति का आलंबन लेकर अभ्यास योग में बार बार उसमें लगाने की कोशिश करो। यानी कोई भी एक विभूति या मूर्ति का आलंबन लेकर अभ्यास योग के द्वारा बार बार अपने मन बुद्धि को उस एक मूर्ति में या विभूति में स्थिर करके फिर भगवान को पाने की कोशिश करो कि यही भगवान है। तो इस श्लोक में अथ शब्द भगवान ने कहा, अथ, अथ यानी आप
क्या मन बुद्धि विश्व रूप परमेश्वर में नहीं लग रहा है, विषयांतर पक्षांतर, तब आप ये साधना कर सकते। समष्टि विश्व रूप जीव दृष्टा जगत दृश्य दोनों है, इसका समष्टि चिंतन और समष्टि निश्चय करने में असमर्थ, यानी मन बुद्धि समष्टि में नहीं लग रहा, असमर्थ होने के कारण भगवान अन्य अन्य उपायों का विधान कर रहे हैं। भगवान यहाँ 4 प्रकार की भक्ति कह रहे हैं, 4 उपाय। जैसे हम संसार में भी देखते हैं ना कि मुझे पेट में दर्द है, गड़बड़ है, तो कहते अरे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, एलोपैथी ले रहा हूँ। तो उसका दूसरा समाधान क्या है? बोले फिर तो नेचुरोपैथी करो। बोले उससे भी कुछ आराम नहीं हो रहा है, तो तीसरा समाधान है कि होम्योपैथी करो। होम्योपैथी से भी आपका स्वास्थ्य पेट गड़बड़ा रहा है, तो आयुर्वेद करो। और आयुर्वेद से, अरे आयुर्वेद से तो ठीक हो गया, तो आयुर्वेद आपके लिए साधना हो गई, साध्य के लिए आयुर्वेद हो गई। तो ऐसा है, जिसको जो दवाई लगती है, मूल जो लक्ष्य क्या है? स्वस्थ होना। कौन सी दवाई लोगे वो तो भाई आपको जो अनुकूल प्रतिकूल जैसी आपकी प्रकृति है, चाहे एलोपैथी से स्वस्थ हो जाओ, चाहे होम्योपैथी से स्वस्थ हो जाओ, चाहे आयुर्वेद से स्वस्थ हो जाओ, चाहे नेचुरोपैथी परहेज करके स्वस्थ हो जाओ, मूल तो आपका लक्ष्य स्वस्थ होना है ना। ये तो सब साधन है, साधना है। ये सारी पेथिया साधन ऐसे ही यहाँ भगवान भी कहते आपको भक्ति योग के साधन साधना बता रहा हूं। आपको जो प्रिय अनुकूल सुटेबल हो, अनुकूल हो, उस साधना से भक्ति योग में स्थित हो जाओ भगवत में। तो दूसरा साधन बता रहे हैं। अब ये सारे भिन्न भिन्न उपाय है, इसलिए कहा अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। स्थिरम इसलिए कहा कि आपका मन और बुद्धि चंचल है। मन भी चंचल है, बुद्धि भी चंचल है, एक निश्चय नहीं कर पाती, और मन भी द्वंद्वात्मक है, चंचल है। थोड़ी देर के लिए तो मन बुद्धि लग जाता है समष्टि विश्व रूप में, लेकिन निरंतर नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ परमात्मा विश्व रूप है। इस तरह हम मन को बुद्धि को टिका नहीं पाते। आप देख रहे उतने में यदि आपके पास मच्छर आ गया, इस अरे ये मच्छर भुनभुना रहा है, काट लेगा, या तो उसे उड़ाने की और मारने की कोशिश कर। अरे भाई मच्छर विश्व रूप नारायण है, मक्खी आ गई वो भी विश्व रूप नारायण है, ऐसी बुद्धि नहीं हो पाए। तुरंत एक्शन रिएक्शन करेंगे। तो भाई समष्टि विश्व रूपता में मन बुद्धि स्थिर आसानी से नहीं हो, क्योंकि अपने राग द्वेष अहंकार के कारण सब भगवत भाव से व्यवहार करना कठिन, नहीं स्थिर हो पाता। यहाँ केवल भगवान अर्जुन के लिए ही नहीं कह रहे, ये जो 4 साधन है सभी को भगवान अपनी योग्यता के अनुसार, अधिकार के अनुसार उपाय बता रहे, साधन साधना बता रहे। यदि मनुष्य विश्व रूप सगुण उपासना यानी मन बुद्धि लगाने में समर्थ नहीं है, यदि उपासना करता तो जल्दी मुक्त हो जाता, भगवतमय हो जाता, लेकिन उसका मन वही लगता नहीं, तो उपासना होती नहीं, तो मुक्त भगवतमय कैसे होगा? इसलिए उसकी साधना व्यर्थ जाएगी, बेकार जाएगी।
नहीं लगता है और लगाने का प्रयत्न कर रहे हो। तो इसलिए भगवान ने कहा तो मन जहां लगता है वहीं लगाओ, जहां नहीं लगता है वहां कोशिश मत करो। अब ऐसा करना जिसके लिए संभव नहीं है, विश्व रूप आराधना उपासना, मन बुद्धि टिक ही नहीं पा रहा, तो उसे कहा वह अभ्यास योगेन माम आप, अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। तथा तथा यानी कि वह जो विश्व रूप मन बुद्धि लगाने में असमर्थ है, अयोग्यता जानने पहचानने के बाद कि इसके लिए मैं योग्य नहीं हूं, अयोग्य, ये मुझे परमार्थ की ओर आगे बढ़ने नहीं देती, तो इस साधना की योग्यता मुझ में नहीं। तो जो योग्यता हो वो साधन करने की बात, तो स्वयं विवेक करना होगा। तो ये जो अभ्यास योग है वह पहले तो मनुष्य को अपनी योग्यता को पहचानना होगा, और फिर अभ्यास योग अर्थात जो भगवान ने 10वें अध्याय में 84 विभूतियां कही, उस 84 विभूति में किसी भी एक मूर्ति सगुण विभूति के अंदर अपना मन बुद्धि स्थिर करने का प्रयास करें। यानी इतनी विभूति है उसमें से सभी में तो नहीं स्थिर होगा, किसी भी एक विभूति में, मूर्ति में अपने मन को एकाग्र करे, स्थिर करे। तो जो आपको प्रिय होगा उसमें एकाग्र स्थिर होगा, जो विभूति आपको अप्रिय है उसमें आपका मन बुद्धि एकाग्र स्थिर नहीं होगा। इसीलिए कोई भी विभूति, एक विभूति का आलंबन करे। तो यहाँ जो विभूतियां गिनाई गई है वो सारी भगवान का ही सगुण स्वरूप है। केवल भगवत गीता में नहीं, वेद शास्त्रों में भी अनेक विभूतियों का निरूपण, भागवत में भी, यहाँ तो 84 है, भागवत में तो 140 विभूति का ही है। विभूति योग उसमें 11वें स्कंद में है। यानी कोई भी विभूति जो भगवान ने गिनाई है उसमें से किसी भी एक विभूति जो आपको प्रिय है, इष्ट है, उसका आलंबन बनाए, उसी का आलंबन बनाना उचित है। तो उसी विभूति का आलंबन बना करके फिर उसमें मन बुद्धि एकाग्र करके उसी की उपासना करे। यानी यहाँ एकाग्रता और वो अपना आलंबन बदलना नहीं, एक भगवान ने पूर्व में भी बतला दिया था कि जहां कहीं भी तुमको विश्व में ऐश्वर्य, विशेष बल, विशेष सामर्थ्य, विशेष शक्ति, विशेष दिव्यता दिखती है, तेज दिखता है, तो समझ लो कि ये भगवान की विभूति है। तो ऐसा किसी भी एक प्रतीक या विभूति को आलंबन करके, लेकिन इसमें सावधानी ये रखनी है कि इस जो ऐश्वर्य तेज बल प्रतीत हो रहा है वो इस विषय वस्तु का नहीं है, वह ईश्वरीय है, ईश्वर का है। यहाँ कई बार लोग गड़बड़ा जाते हैं, भाई बल्ब में प्रकाश आ रहा है, 200 वॉट लाइट अच्छी है,
तो बल्ब का प्रकाश नहीं है। बुद्धि ये होनी चाहिए कि वो बिजली के करंट के द्वारा प्रकाश हो। तो प्रकाश किसका है? बल्ब का है कि बिजली करंट का है? ऐसे संसार में जो विभूतियां है उसमें बल है, ऐश्वर्य है, तेज है, शक्ति है, वो उसकी नहीं है, परमेश्वर की है, ईश्वर की है। सगुण माया उपाधि ईश्वर। तो ये विवेक रहना बहुत आवश्यक, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जाए। बल तेज ऐश्वर्य किसका है? ईश्वरीय विभूति है, इसलिए परमेश्वर का। ईश्वर का ही है, ऐसी बुद्धि दृढ़ होनी चाहिए। उसमें जो विभूति है उसे जानकर समझकर किसी भी एक विभूति का आलंबन कर सकते, और फिर अपने मन बुद्धि को स्थापित करना अभ्यास योग कहा जाए। उसी एक विभूति में मन बुद्धि को निरंतर लगाना, ये अभ्यास योग। भगवान ने केवल नाक कान हाथ वाले मनुष्य पशु की विभूति नहीं गिनाई। भगवान ने तो 84 प्रकार की विभूति, उसमें तो वैनते या पक्षी गरुड़ को भी विभूति कहा, सिंह को भी विभूति कहा, गंगा नदी को भी विभूति कहा, हिमालय को भी विभूति कहा। तो 84 विभूति में केवल मूर्ति मनुष्य रूप को ही नहीं कहा, उसमें प्रणव वेद को भी कहा, ओंकार को भी विभूति कहा, वेद मंत्र वेदों को भी भगवान ने अपनी विभूति कहा। इसलिए कोई भी विभूति आप, प्रणव सर्व वेदा नाम साम, यानी वेदों का मंत्र और ओमकार मेरी विभूति है। सामर्थ्य अनुसार जिसमें हमारी प्रियता है, इष्टता है, जहाँ कहीं हमारा अंतःकरण मन स्थिर रहता है, तो वहां अपना अंतःकरण स्थिर रहता है ना, जिसमें लगता है, तो वो विभूति हमारे लिए साधना के अनुकूल है। यदि आपको ओमकार विभूति प्रिय लगती है तो ओमकार की उपासना करो, ओमकार की विशेषता का चिंतन करो, रोज प्रार्थना करते हैं तो ओमकार की महिमा समझकर उसकी उपासना करो। लेकिन ओमकार के रूप में वो शब्द और नाद में उलझ मत जाओ। वो ओमकार रूप में जो भगवान ही परमेश्वर सगुण विभूति रूप में ओमकार बने हैं, तो ओमकार भगवान की विभूति है। ओमकार भगवान नहीं है, भगवान तो अनंत रूप है। ओमकार में हम ईश्वर बुद्धि करें, भगवत चिंतन कर रहे। यदि ओमकार के में आपको रुचि है, या तो फिर वेद मंत्र ले लो, कोई भी वेद वेद मंत्र पाठ करते हो, तब भी ये विवेक याद कि ये वेद मंत्र भगवान की विभूति है। वेद मंत्र भगवान नहीं है, मंत्र में जो शक्ति है वो भगवान की, मंत्र की नहीं। कई बार लोग यहाँ बड़ा भ्रमित हो जाते, ये मंत्र भगवान नहीं, भगवान की शक्ति से मंत्र प्रकट हो रहा है। मंत्र एक शब्द है, आकाश तत्व। तो ये याद रखो, वेद मंत्र में जो तेज है, शक्ति है, विशेषता है, क्यों है? क्योंकि उसमें ईश्वरीय शक्ति है, संस्कृत है, स्वर है, गायन है। तो संस्कृत भाषा किसकी विभूति? भगवान ने कहा वे भगवान की विभूति। तो संस्कृत में जो गायन हो रहा है, मंत्र उच्चारण हो रहा है, स्वर्ग, तो दूसरे जगह आप देखो कि ऐसी विशेषता नहीं है।
मंत्र के द्वारा भगवान अपनी संस्कृत स्वर और उच्चारण और गायन को प्रकट कर रहे हैं। तो वहां हमें संस्कृत भाषा या स्वर या उसका गायन उस पर दृष्टि न कर, ये मंत्र भगवान का ही स्वरूप, भगवान की शक्ति इस मंत्र रूप में प्रकट हो रही। ये बड़ी महत्व की बात है, ज्यादातर यहाँ लोग नहीं समझ पाते। मंत्र को ही भगवान, अरे भाई मंत्र भगवान नहीं है, भगवान की विभूति। इसी प्रकार दृष्टांत ले लो दूसरा, कि गंगा नदी है, सब जानते हैं। नदियां तो हजारों है पृथ्वी पे, सारे विश्व में हजारों नदियां चलती है समुद्र में। क्यों भगवान ने गंगा नदी को अपना विभूति, सरसामपि जानवी श्रावणा नाम हिमालय, यानी नदियों में मैं गंगा हूँ। और पर्वत, पर्वत तो हजारों लाखों है पृथ्वी में, लेकिन उसमें मैं हिमालय पर्वत, ये भगवान की विभूति। तो ये समझना चाहिए कि गंगा नदी भगवान की विभूति है। और वो क्या करती है? बोले गंगा नदी 7 जन्मों में किए हुए पाप को केवल एक डुबकी लगाने मात्र से नष्ट कर देती है। एक डुबकी लगाने से 7 जन्म के पाप भस्म हो। ये दूसरी कोई नदी में नहीं होगा, केवल गंगा में ही होगा। तो ये गंगा का ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है। पानी तो सभी नदियों में बह रहा है, उसमें भी दूसरी नदी में गंगा से भी ज्यादा पवित्र पानी होगा। हमारे यहाँ गंगा बह रही है, बाजू में एक नाला है, गंगा में बह रहा है, तो आगे त्रिवेणी घाट में सब स्नान कर रहे हैं, पवित्र हो रहे। उतना शुद्ध पानी नहीं है, फिर भी गंगा है। तो दूसरी नदी का पानी बहुत ही शुद्ध हो तो भी पवित्र नहीं कहा जाएगा। सारी नदियों में पवित्र नदी, पावन करने वाली नदी केवल गंगा ही है, जिसके अंदर पाप को नष्ट करने वाली शक्ति परमेश्वर की है, जो गंगा जल रूप में प्रकट हुई है। तो इस प्रकार विवेक करना आवश्यक है। कोई भी एक विभूति का आलंबन कर, जो हमें इष्ट है, प्रिय है, बार बार अपने मन बुद्धि को उसमें स्थिर करना, इसी को अभ्यास योग। यहाँ हमारे महात्मा लोग हैं, वो गंगा किनारे रहते हैं और 12 मास गंगा का जल पीते हैं, गंगा स्नान करते हैं और गंगा की पूजा आराधना ध्यान भजन। अब उनकी इतनी भक्ति है, वो कहते हम दूसरा पानी पीते ही नहीं, स्नान भी दूसरे किसी से, गंगा से ही स्नान कर। तो इसको कहते भक्ति योग, अभ्यास निरंतर। वो अनन्य भक्ति अभ्यास योग, ये अभ्यास योग हुआ। बोले इस प्रकार का किसी भी ईश्वरीय विभूति के साथ अभ्यास योग के द्वारा भगवान ने कहा कि माम आप तुम इच्छा, आप तुम इच्छा, अभ्यास योग के द्वारा मुझ परमेश्वर को पाने की इच्छा करो, साधना करो, भक्ति योग करो। उस अभ्यास योग के द्वारा विश्व रूप परमेश्वर के साथ एक रूप होने का अभ्यास करो, कि यही परमेश्वर है। मन को स्थिर करो, बुद्धि को स्थिर करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या करो? कि ये भगवान ही है और जो भी है मुझे भगवान के लिए ये साधन करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए करना।
कई बार लोग साधना भक्ति करते हैं लेकिन उसका लक्ष्य भगवान नहीं है। भगवान की साधना है गंगा की, लेकिन कहते हैं कि अरे हे गंगा मैया, मुझे एक पुत्र चाहिए, पुत्र दे दो। कोई कहते हे गंगा मैया, मुझे पत्नी चाहिए, परिवार चाहिए, पत्नी परिवार दे दो। कोई कहता है हे गंगा मैया, मुझे व्यापार धंधा बिजनेस प्रॉफिट बढ़ जाए, मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊं, हे गंगा मैं। तो इस तरह की साधना संसार के लिए कर रहा है, वो भक्ति योग नहीं है, वो संसार योग। हाँ, गंगा जी देंगी क्योंकि भगवान की विभूति है, शक्ति है उस, वो आपको भंगा भगवत प्राप्ति भी करा सकती है, आपको पुत्र भी दे सकती है, धन भी दे सकती है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति है। लेकिन आपकी भक्ति संसार के लिए है कि भगवान के? गंगा की भक्ति तो सब करते, तो ये सब संसार प्राप्ति की इच्छा ना करो। माम इच्छा का मतलब है दोनों की प्राप्ति भी ना करो। भगवान मुझे तो, गंगा जी मुझे परिवार पैसा भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, दोनों, वो भी पागलपन। कई लोग बड़े स्मार्ट होते हैं कि संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। अरे मूर्ख, ये दो दुविधा में मत रहो। दोनों की प्राप्ति की प्रार्थना भी मत करो, संसार की प्राप्ति की प्रार्थना भी मत करो, केवल भगवत प्राप्ति की प्रार्थना करो। माम आप तुम इच्छा, ये शब्द भगवान ने कहा, केवल मुझ परमेश्वर को प्राप्त होने की इच्छा करो, अभ्यास है ये। और कुछ गड़बड़ में तो घूमने लगूंगे, फिर परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान देवलोक स्वर्ग लोक, तो फिर आपका परमेश्वर की भक्ति नहीं होगी, वो तो संसार की भक्ति। परमेश्वर की उपासना करने वाले को कठिनाई तो होती ही है। और जो मनुष्य भगवान के रूप की उपासना, जैसे हमारे यहाँ राम की उपासना है, कृष्ण, ये भी सगुण उपासना है, कृष्ण की उपासना है। अब विश्व रूप सबको भगवत भाव से पूजा करना ये कठिन है सामान्य मनुष्य। मानो कि एक कोढ़ी है, पागल है, तो कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, तो नारायण परमात्मा देखना बड़ा कठिन। कुत्ते में, गधे में, कोढ़ी में, पागल में। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, बंशी विभूषित कराल नवनीत दाभाग, तो कृष्ण का ध्यान करना सर, बंसी धारण की है, त्रिभंगी में खड़े हैं, मुस्कुरा रहे, मोर मुकुट धारण, अतचित्तं समाधातुं तो वह शक्नोषि ध्यान करना सरल होता है। न स्थिरं सबको सुख देने वाला जो कृष्ण नामोच्चाटं रूप है, उसका ध्यान करना सरल है। लेकिन जो मनुष्य, अरे मीरा आपकी आवाज आ रही है, पर बंद करो, मीरा उचिल। अब भगवान कृष्ण की आराधना आप कर रहे हो तो वहां विवेक करना होगा कि भगवान जो है, उनका ऐश्वर्य बल शक्ति सामर्थ्य वो ईश्वरीय है, कोई मनुष्य का नहीं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये अभ्यास योग, विभूति योग कहो, अभ्यास योग कहो। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय।
यदि आप अपनी मन बुद्धि को विश्व रूप सब भगवान है इस प्रकार स्थापित करने में समर्थ नहीं हो, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा, यानी कोई भी एक विभूति का आलंबन लेकर अभ्यास योग के द्वारा मुझ परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करो। माम आप तुम इच्छा, और कोई इच्छा ना करो। भगवान भी चाहिए और संसार, तो माम आप तुम इच्छा नहीं होगा। फिर संसार की इच्छा भी है, भगवान की, दोनों इच्छा नहीं, एक ही इच्छा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी सॉरी, अभी क्या वो मेरा कनेक्शन एकदम आता जाता था, आपका आवाज नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं जस्ट पढ़ रही थी थोड़ा। सॉरी स्वामी। हम्म, स्वामी जी मैं क्या बोलती हूँ अभी, भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो ये करो, नहीं तो और थोड़ा लोअर लेवल का करो, और थोड़ा लोअर, में जिस भी लेवल में हम लोग हैं, हमें मतलब निराश नहीं होना चाहिए और वहां से हमें आगे जाना चाहिए। हाँ तो उस ऐस योग्यता के अनुसार आप भक्ति करो ईश्वर की। आपकी जैसी योग्यता है, जब जो हाँ योग्यता नहीं है वो करने जाओगे तो व्यर्थ में जाएगा ना आपकी साधना। हाँ हाँ, मतलब ऐसे कि मुझे ध्यान नहीं हो रहा है, ये क्या है, ये सब मैं हाँ तो छोड़ देती वो हूँ, ऐसा छोड़ो, नहीं। उसके फिर ये आप करो, अभ्यास योग में आ जाओ, विभूति योग, गंगा किनारे बैठो, गंगा जी की या कृष्ण भगवान की आराधना करो, तो अभ्यास योग करो। तो ऐसा मनुष्य जो है अपनी योग्यता के अनुसार विवेक पूर्वक अपना साधन करे। इसलिए तो यहाँ कहा ना कि न शक्नोषि, यदि आप समर्थ नहीं है तो उसमें क्यों पड़े हो। जो आप समर्थ है वो करो ना, अपनी योग्यता के अनुसार है वो करो। जबरदस्ती उसमें लगे रहने से क्या परेशान। आप कॉमर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपका आर्ट्स में मन, तो आप आर्ट्स पढ़ो ना, क्यों कॉमर्स। नहीं सब लोग कॉमर्स में जाते हैं, अरे भाई जाते हैं तो जाने दो। तो हाँ मेरी ये हाँ, योग्यता है पर आर्ट्स में। एप्टीट्यूड है नहीं, हाँ, अभी तक हाँ उसका हाँ, कला नहीं हाँ डेवलप हुआ है ना। हाँ। तो कोई साइंस में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है, कोई कंप्यूटर। भाई आपकी योग्यता के अनुसार आप अपने साधन साधना करोगे तो आपकी प्रगति होगी, नहीं तो कैसे होगी। और 10th स्टैंडर्ड में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, धीरे से थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएंगे तो हो जाएगा टेंथ हाँ तो स्टैंडर्ड। वो देखो, क्रम तो साधना में योग्यता के अनुसार बढ़ता रहता है। जैसी आपकी योग्यता बनती है आपका क्रम आगे बढ़ता है। यदि योग्यता नहीं है करोगे तो आपका क्रम नीचे भी गिरता है। अच्छा ये भी अच्छा। हाँ, हाँ हाँ हाँ, ये आगे मैंने बढ़ेगी उधर ही जब। डट के बैठे रहो तो कुछ फायदा नहीं है ना। हाँ आप नीचे अपने लेवल, गिरोगे।
अच्छा, आपका अपना जो योग्यता है उसके अनुसार क्रम से आगे बढ़ सकते। और डट के बैठते हैं मतलब वो अहंकार है, मैं ये ही करूंगी ऐसा। नहीं, वो जड़ता है, फिर तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, नीचे गिरोगे, अच्छा। कहाँ आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं, योग्यता है ही नहीं। अच्छा, और पहले एक श्लोक, पहले एक अध्याय के श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, आपका लेवल ऊपर है, तो जो लोग नीचे है उनको मत बोलो ये तुम्हारा क्या लेवल है, तुम ऊपर नहीं नहीं, आओ, आप अपने शौक लेवल मत से करो। अपना साधन करो। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ ना कि आप हम्म। गणित के एमएससी कर रहे हो, हम्म। तो आप अपने एमएससी के प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन हम्म। बाकी बीएससी वाले को भी मदद करो, उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दे दो। हाँ। हाँ। प्राइमरी स्कूल वाला बच्चा है तो उसे भी सिखा लो, पढ़ा हाँ। हाँ। लो। ऐसा नहीं अरे मैं तो एमएससी करता हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना, ऐसा नहीं। हम्म। आप अपना क्लास चालू रखो, बाकी दूसरी क्लास वाले आ जाए तो उसे मदद करो, उसका आप कर और लो, दाखिला सॉल्व कर दो। और फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड वालों को एनकरेज करो, ये मत करो कि ये तुम क्या करते बैठे हो। नहीं नहीं नहीं, आप करो, उसको उनको कराओ। एनकरेज करो, मदद करो। हाँ, हाँ। तो ये तो और आप अपनी साधना करो, उसमें प्राधान्यता वही है कि आप अपने एमएससी के प्रॉब्लम सॉल्व करो, यदि कुछ आ गया तो उसका भी समाधान कर दो, दूसरे क्लास वाले नहीं आए तो आप अपने क्लास में रहो। और अपने क्लास में भी हम अहंकार में नहीं कोई, मतलब क्या बोलते हैं कि क्या श्रद्धा से हमें करना चाहिए जो कुछ हाँ, वो करते हैं। श्रद्धा ईश्वर के लिए। हम्म। अहंकार से करोगे तो साधना नहीं होगी, अहंकार से कोई विनम्रता, भक्ति नहीं विनम्रता, होती, भक्ति में अहंकार नहीं है, भगवान को समझ। विनम्रता और श्रद्धा होगा तो भगवान का कृपा हाँ, दृष्टि तभी होगा, होगी। बिना श्रद्धा के नहीं होगी, अहंकार से कोई साधना नहीं होगी। वो भी और इतना व्यष्टि प्यार। समष्टि, व्यष्टि समष्टि दोनों अहंकार को केवल ईश्वर समर्पित भाव से अपना साधन कर सकते समझ में आया सर। हैं। यानी इसमें भगवान बोलते हैं कि तुम निराश मत होना, जिस भी लेवल में है उसमें। हाँ, ये चार साधन, अभी तो चार साधन बता रहे, भक्ति योग के ही साधन है सारे, भक्ति योग हम्म। में ही कह रहे हैं भगवान कि अरे तुम ईश्वर की आराधना करो, चाहे विश्व रूप समष्टि में ना लगे तो केवल एक विभूति में लगाओ जो आपको प्रिय है, उसके द्वारा भी तुम मुझे पाने की इच्छा करो। तो भगवान उसको कितना सरल बना रहे कि वो सब और वो भी। भगवान ऐसी बुद्धि नहीं हो पा रहे तो छोड़ो, अभी जिसमें आपकी बुद्धि बन पा रही है, या कृष्ण में लग तो कृष्ण में लगो, राम में लगो, शिव में लगो, गंगा में लगो, जहां भी आपकी बुद्धि विभूति में लगा, जो आपको इष्ट है, प्रिय है, उसका और वो भी अभ्यास। अर्जुन, वो भी अर्जुन को बोल रहे हैं, इतना हाई लेवल का पर्सन, तो हम लोग तो कहाँ है, तो हमें हाँ तो, सच्ची एनकरेजमेंट मिलना चाहिए इस बात से कि हाँ तो अर्जुन को आपको भी, विवेक। अर्जुन भी ऐसा धर्मात्मा है, फिर भी उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा भगवान से हाँ उसको तो समझाते भगवान हैं। उसको साधन बता रहे, ऑल्टरनेट बता रहे कि आप ये हम्म। ना कर सको तो ये करो, ये ना कर हम्म। सको। जैसे हम ऑल्टरनेट बताते हैं कि आपको ट्रैवल हम्म। करना है, तो आप यदि ये ट्रैवल फ्लाइट नहीं कर सकते हो तो ये ट्रेन ले लो, ट्रेन नहीं कर सकते हो तो ये बस ले लो, ये भले फ्लाइट थोड़ा ज्यादा ऑल्टरनेट। टाइम लगेगा, भले ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हाँ, लगे तो रहो आने। हाँ। हाँ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, ईश्वर की। हाँ, समझ गए स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम धन्यवाद। नारायण। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो इतने साधक आज उपस्थित, सबका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बहुत सभी बहुत साधक धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी।
सबको ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।